तो आज की जो क्लास है हमारी ये है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी कहते हैं इसको। तो बीएससी का जो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ ली थी उसमें हमने पढ़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअल में है क्या? देखो, वेस्पर थ्योरी का या वीपीटी का ये अलग अलग चीज की थी, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो स्पेशली है डाया एटॉमिक के लिए। डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाया एटॉमिक मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। एग्जांपल कहते हैं तो H2, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ने एक दूसरे का बॉन्ड बनाया है। O2 कह सकते हैं, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल ने एक दूसरे का बॉन्ड बनाया है। अब ऐसा भी नहीं कि देखो N2 भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हो। HF भी हो सकता है। देखो, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल है तुम्हारा फ्लोरीन का, ऐसे भी हो सकता है। CO भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल है तुम्हारा कार्बन का, एक मॉलिक्यूल है तुम्हारा ऑक्सीजन का। NO भी हो सकता है। इस तरीके से जब डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात की जाए जिसमें दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो उस समय पे आती है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है। ये जो थ्योरी है एक्चुअली में, जो थ्योरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो इसकी थ्योरेटिकल है, पोस्टुलेट पूछ देगा, या तो इसकी थ्योरी पूछ देगा कि डिफाइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या बोलेगा कि भाई साहब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाओ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाओ। वो भी मैं सिखाऊंगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना। या तो बोलेगा थ्योरी पूछेगा, या तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मेरे टाइम में जब मैंने किया था सेकंड सेमेस्टर, उस टाइम में तो मेरे से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूछा था। O2 का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना के रहा था, तो मैंने ये बनाया था। तो एक्चुअली में एमओटी से हर साल कोई ना कोई सवाल तो पूछा आता है, या तो थ्योरी से या तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। तो ऑब्वियसली एमओटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली एमओटी क्या है? एमओटी जनरली हमारी LCO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO, इसमें बेस्ड है। ये है कि एक्चुअल में ये अभी उसके बाद थ्योरी के टाइम पे बताया जाएगा। इसमें डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं इस बताइए। ये लिटरली देखो, वीपीटी को हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कहते हैं, उसमें पूरा सा सिंपल चीज इसका है हाइब्रिडाइजेशन का। ये अलग ही सबसे ये अलग ही थ्योरी चाहती है, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, जिसमें कोई भी इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तुम अगर इस थ्योरी को अगर तुम्हें याद है क्लास 11th में पढ़ी होगी तुमने। जनरली मैं बता रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री को ज़्यादा अच्छा नहीं था अपने टाइम पे, तो मेरे को जैसे ही बता रहा हूँ, जब मैंने क्लास 7 सेमेस्टर में था तो मेरे को नहीं पता था कि मैंने पहले से 11th में पढ़ रखी है। जब मैंने बहुत टाइम बाद जब मैं दिवाली की सफाई कर रहा था, तो उस टाइम में मेरे को 11th की कॉपी मिली। उस पॉइंट पे मैंने देखा कि भाई मैंने तो ये सब पहले से पढ़ा है, बट उस टाइम पे होती नहीं, उस जगह पढ़ 11th में कौन ही पढ़ता है, 11th में ना पढ़ने का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है। तो उस टाइम पे देखो पॉइंट ही है ना, हमने तुम्हें पढ़ी भी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेकिन लिटरली यहाँ थोड़ा सा हाई लेवल की। तुमने वीपीटी में तुमने जब पढ़ी, तुमने वहां से मैक्सिमम लोगों को सिर्फ थ्योरी बताई गई थी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बताई गई थी। और अगर बताए गए तो H2, O2, N2 इनके बताए गए थे। इनके थोड़े से हार्ड होता है और जनरली पूछते इनकी। मेरा नसीब था कि मेरे को O2 का पूछ दिया गया था, लेकिन HF का, CO का, NO का, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रक्चर ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तुम्हारी वीपीटी के बाद आई थी, एक्चुअल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद आई थी। जनरली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डाया एटॉमिक के लिए उतना ज्यादा सही नहीं था कि डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, उसके लिए उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं थी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आई थी तुम्हारी इसके बाद वीपीटी के बाद, वीपीटी का फेलियर हो गया था एक टाइप से इसमें हमारे डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल में। तो उसके बाद हमारी एमओटी आई, जो कि एक्चुअल में आई LCAO के बेस्ड में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में। इसमें एक्चुअली लीनियरटिकली इस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो इस तरीके से कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। इसी को जनरली LCAO कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर मतलब एक लाइन में कॉम्बिनेशन कंबाइन होना एटॉमिक ऑर्बिटल का। ये इसमें पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरी इसी चीज पे क्या है, बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट। तो यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट लिखे गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो की थी वो हुन्स और मुलिकेन ने दी थी, जिन्होंने ही जनरली वीपीटी में भी कुछ ना कुछ काम किया था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटम, जब दो एटम के दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो बाय LCO मेथड। किस मेथड से? LCO मेथड से। अब LCO मेथड यहाँ पे बताएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो ऑर्बिटल हैविंग सिमिलर एनर्जी, ऑर्बिटल जिनके पास सिमिलर एनर्जी मतलब एंड सिमेट्री, और सिमिलर एनर्जी भी होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब
अगर 1s एनर्जी का ऑर्बिटल है तो वो 1s एनर्जी के ऑर्बिटल के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 1s एनर्जी वाले को तुम 4s एनर्जी वाले के साथ इंटरेक्ट करा दो, ठीक है। और सिमेट्री का मतलब ये होता है कि 1s अगर इंटरेक्ट करेगा तो 1s के साथ ही करेगा, ऐसे अगर 2p इंटरेक्ट करेगा वो 2p के साथ ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मान लो 2s को 2p के साथ इंटरेक्ट करा दो, मान लो लगभग एनर्जी सिमिलर, हल्की सी सिमिलरिटी रहती है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। ये 2s है, ये 2p है, 2s का शेप स्फेरिकल होता है, p का डम्बल्स होता है, तो सिमेट्री भी एक ऐसी होनी चाहिए। तो कहते हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो उन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी भी सिमिलर होनी चाहिए। 1s है तो 1s मतलब 1 के साथ 1 ही होना चाहिए, और एक्चुअल में उनकी ये सिमेट्री भी सेम नहीं होगा, सेम ही होनी चाहिए। मतलब s है तो ऐसे ही होना चाहिए, p है तो p ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम s का p के साथ इंटरेक्शन करा दो, ऐसे हमारा बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। अगली चीज क्या बोली गई है, अगली चीज बोली गई है तो देयर टू फॉर्म PO2 होगा, ये PWO नहीं होगा, हाँ। तो ऑर्बिटल हैविंग सिमिलर एनर्जी एंड सिमेट्री टू फॉर्म टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनसे क्या बनते हैं, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मतलब अगर मान लो 1s और 1s कंबाइन होंगे तो ये दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं क्या, इसके बारे में सेकंड पॉइंट में लिखा है, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दे फॉर्म वन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो बनाते हैं एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला तो बनाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बनता कैसे है इसकी बात हम अभी बाद में करेंगे, आगे आ रहे हैं एलएसीओ मेथड जैसे शुरू होगा तो दोनों पता चलेगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करते हैं। आगे क्या लिखा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लो एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग होती है इसकी वो एनर्जी क्या होती है, कम होती है, किससे, एंटी बॉन्डिंग से। समझते हैं कि ऐसे बनते हैं। इतनी चीज को समझ के एक बार इसको बनाते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम है, हमें पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन सा 1s1 ही होता है, तो इसके बाद 1s1 है, इसके बाद 1s1 है, दोनों ऐसे ऐसे तो दोनों की सिमेट्री भी सेम है और दोनों 1 वाले हैं तो दोनों की एनर्जी भी बराबर है, इसलिए एनर्जी लेवल को बराबर दिखाएंगे। अब ये कंबाइन हो रहे हैं एलएसयू से, एलएसयू वजह से कंबाइन हो गया, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे, दो, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। एक बनाया ये और एक बनाया ये। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लो एनर्जी। तो ये जो नीचे वाले देखो ये एनर्जी ग्राफ होता है, जितना नीचे जो चीज है वो उतनी कम एनर्जी की होगी और जितने ऊपर जो चीज होगी वो उतनी ज्यादा एनर्जी की होगी। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, जो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नीचे, जो नीचे वाला ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, समझ आ गया। अब देखो, अब मेरे को इलेक्ट्रॉन भर दिया, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन ले पास होता है, एक दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले वर्ग में यहाँ एक और इसे वर्ग में दो, पहले होगी यहाँ पे ध्यान देना, पहले नीचे भरा जाएगा, पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भरे जाएंगे, फिर वो एंटी बॉन्डिंग, अगर बचेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में देंगे। ये देखो इस तरीके से बन गया, नहीं बन गया, तो ये इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, आगे हम और भी सारे बहुत सारे बनाएंगे। तो ये तो अभी एग्जाम्पल के लिए कि किस तरीके से होता है। देखो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन हुए, इन्होंने दो क्या बनाए, एक बॉन्डिंग बनाया, एक एंटी बॉन्डिंग बनाया, फिर से इलेक्ट्रॉन बनाए, सारे हम बाद में जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब सीखेंगे। आगे क्या लिखा गया, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग विद ईच अदर कैन बी होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल ये कंबाइन हो रहे हैं ये होमोन्यूक्लियर, मतलब होमोन्यूक्लियर मतलब एक जैसे O2 N2 ये भी हो सकते हैं, और हेट्रोन्यूक्लियर मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब HF CO इस तरीके की हो सकती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि वो होमोन्यूक्लियर भी हो सकता है और हेट्रोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं LSU, जितना LCO जितना ये दिख रहा है ये है क्या। तो अकॉर्डिंग टू LCO लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी पॉसिबल, कि दो तरीके के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। जो सवाल आ रहा है कि दो क्यों बन रहे हैं, ये यहाँ पे पता चलेगा कि दो बन क्यों रहे। देखो सबसे पहला आता है एडिटिव इंटरेक्शन, एडिटिव इंटरेक्शन ध्यान से समझना, व्हेन सिमिलर वेव कंबाइन विद सेम मैकेनिकल साइज साइन सही क्या लिखा है, व्हेन सिमिलर वेव कंबाइन विद सेम मैकेनिकल साइन। अब मैकेनिकल साइन का जानना, ये प्लस है, तुम अगर याद है तो हम क्या बनाते थे, हम सब ऑर्बिटल के शेप बनाते थे, याद है, तो कुछ इस तरीके से बनाते थे, कुछ स्क्वायर का जब हम बनाते थे बीच में प्लस लिखते थे, साइड साइड में ऐसे माइनस लिखते थे, राइट। हम जब डंबल बनाते थे तो एक साइड प्लस एक साइड माइनस लिखते थे, जब हम डबल डंबल बनाते थे इस तरीके से एक साइड प्लस एक साइड माइनस लिखते थे। तो प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर आपने क्लास 11th में या 12th में भी वेव्स पढ़ी है तो इस तरीके से आती है, ये वेव सुनिए, यह वेव। तो
आपको पता होना चाहिए जो वेव में जो ऊपर वाला क्रस्ट होता है इसको प्लस से नोट करते हो, जो ट्रफ होता है इसे माइनस से, प्लस से माइनस से, प्लस से माइनस से, प्लस से ऐसे करके आगे माइनस से। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा नहीं होता है। ये तो वेव है, वेव में जो उभरा पार्ट है क्रस्ट कहते हैं इसको प्लस से दिखाया जाता था, और जो ट्रफ जो दबा हुआ पार्ट होता था इसे नेगेटिव से। तो एक्चुअल में जो हमारे ऑर्बिटल हैं वो भी एक टाइप के वेव ही हैं। अगर आपको एक्चुअल अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से होता है, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से जाते हैं, वेव की तरह निकलते हैं इस तरीके से, इस तरीके से वेविक फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रॉन भी एक्चुअल में वेव है, इलेक्ट्रॉन भी एक्चुअल में ड्यूअल नेचर को शो करता है। अगर आपको याद हो फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा होगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसमें बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन भी एक टाइप का ड्यूअल नेचर को शो करता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि बात कहां से आती है। तो क्या बोला गया है कि जब सिमिलर वेव साइन कंबाइन होते हैं, मान लो दो वेव कंबाइन होते हैं, ऑब्वियसली ये ऑर्बिटल भी एक वेव है, ये ऑर्बिटल भी वेव है, जब वेव कंबाइन हो रहे हैं तो भाई साहब कुछ भी तो ऐसा ऐसे भी देखो दो तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। मान ली ये एक वेव है और इसके एक पर भी एक वेव है, अगर तुम देखो तो जब मैं इसे कंबाइन करूंगा तो ये ट्रफ है इस ट्रफ के साथ जाएगा, ये क्रस्ट इस क्रस्ट के साथ, ये ट्रफ यहाँ घुस जाएगा, ये क्रस्ट यहाँ घुस जाएगा, ये ट्रफ यहाँ, ये क्रस्ट इस क्रस्ट के साथ घुस जाएगा। तो बढ़िया करके देखो फिट ना आ रही एक दूसरे में, तो ये एडिटिव इंटरेक्शन हो रहा है। जब सेम साइन एक साइन का देखो प्लस और प्लस जब एक साथ कंबाइन होंगे, मतलब एक ऑर्बिटल है जिसमें प्लस इस साइड माइनस इस साइड है, इसमें प्लस है, जब ये कंबाइन होंगे तो ये कुछ इस तरीके के बनेंगे। देखो ये इस तरीके, ये इस तरीके से देखो ये एक ऑर्बिटल यहाँ कंबाइन हो गया और इस जगह पे इलेक्ट्रॉन इस तरह। और देखो ये बढ़िया इंटरेक्शन हुआ है, हमने जो बीच वाला जो कंबाइन वाला ये बहुत बड़ा बना है इस तरीके से, बढ़िया नहीं हुआ है। अब मान लो अगर ऐसे इंटरेक्शन हुआ होता, हर बार ऐसे थोड़ी हो सकता, ऐसे भी हो सकता था। कैसे, मान लो ये वेव है ये, और मान लो ये दूसरी वेव है ये, मान लो दूसरी वेव ये है, खुद हिसाब लगाओ क्या ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो रहा है। तुम ये यहाँ जाएगा, ये जैसे इससे टकरा जाएगा, ये यहाँ अटक, इसमें कुछ होगा नहीं, ये इससे टकरा जाएगा, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लस है इसके सामने तुमने माइनस रख दिया, ये माइनस इसके सामने तुमने प्लस रख दिया, ये प्लस के सामने माइनस रख दिया। तो जब डिफरेंट ये दो सब्ट्रैक्टिव इंटरेक्शन एंड डिफरेंट वेव मैकेनिकल साइन कंबाइन, जब इस तरीके से डिफरेंट वेव मैकेनिकल साइन कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे होता है सब्ट्रैक्टिव इंटरेक्शन, जो अच्छा वाला इंटरेक्शन नहीं होता है, अच्छा वाला इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, मान लो दिखा के देखो ये एक है और मैंने यहाँ पे एक और बनाया जैसे इस तरीके से। अब देखो यहाँ कंबाइन क्या हो रहे हैं, यहाँ इधर का प्लस आ गया, इधर का माइनस आ गया, तो जब ये कंबाइन होंगे ना तो कुछ इस तरीके का बनेगा ये। अब खुद देखो ये कंबाइन वाले ये कितना छोटा बना है, क्योंकि ये अच्छे से कंबाइन कॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं है, जो नहीं कंबाइन हुआ तो उसमें बाहर होगा। तो इस तरीके से बनता है, याद रखना। एडिटिव दो एलसीए कहता है कि दो टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं, या तो एडिटिव या तो सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव में क्या होगा कि वैसा सेम मैकेनिकल साइन, देखो कितना अच्छे से फिट हो जाता, सेम मैकेनिकल साइन कंबाइन होगी तो अच्छी सी तुम्हारा एडिटिव इंटरेक्शन होगा, इससे बढ़िया वाले ऑर्बिटल बनेंगे, बढ़िया वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया, सब्ट्रैक्टिव इंटरेक्शन हो गया, एक का प्लस एक का माइनस का कंबाइन होने लग गया, एक का माइनस एक के प्लस के साथ कंबाइन होने लग गया, तो उस टाइम पे वैसा सब्ट्रैक्टिव इंटरेक्शन बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन नहीं होगा। और जब अब जानना, जब एडिटिव इंटरेक्शन होता है मतलब बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन होता है, तब बनते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये जो बना होगा ये बढ़िया वाले कॉम्बिनेशन से बना होगा। और देखो उसी वेव में कहीं पे ऐसा आया होगा कि भाई सब्ट्रैक्टिव हो गया होगा, और जहां पे होते हैं सब्ट्रैक्टिव होता है एज अ रिजल्ट इट फॉर्म एंटी बॉन्डिंग। तो ये एंटी बॉन्डिंग बना है, ये बना होगा सब्ट्रैक्टिव इंटरेक्शन से। तो यहाँ सवाल था कि दो क्यों बनते थे, तो इस तरीके से दो बनते थे, या तो एक एडिटिव से बन सकता था, एडिटिव से बनेगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग बनेगा सब्ट्रैक्टिव इंटरेक्शन से। देखो सब्ट्रैक्टिव इंटरेक्शन इतना बेकार हो गया इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा। केमिस्ट्री में जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा वो उतना कम स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी जितनी कम वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, उतना बढ़िया स्टेबल होता है। तो इसकी एनर्जी सबसे कम है, ये इतना बेकार बन रखा है, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है। सिंपल चीज, सिंपल। तो ये अभी तो देखो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत ज्यादा हमें आगे पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो देखो तो बेसिकली तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसी तरीके में आगे बेस्ड है। अभी भी आगे हमने और चीजें पढ़नी है, किस तरीके से बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, कि एडिटिव इंटरेक्शन पढ़ लिया हमने पढ़ लिया सब्ट्रैक्टिव इंटरेक्शन किस तरीके से रहता है। हमें और भी सारी चीजें पढ़नी है कि जैसे दो ऑर्बिटल किस तरीके से कंबाइन होंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, क्या होगा। फिर हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, मैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेट करना, ये भी तो निकालना है। हर जगह आता है, कुछ पढ़ो, वीबीटी पढ़ो, सीएफटी पढ़ो, एलएफटी पढ़ो, एमओटी पढ़ो, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब हम आगे समझेंगे कि बॉन्ड ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं,
मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे आते हैं, उससे पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। हेड टू हेड हो सकती है, साइडवेज हो सकती है, तो किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब हमें समझना है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। हमें इंटरेक्शन समझ के बेसिकली दो ही टाइप के हमारे पास इंटरेक्शन होते हैं जनरली, वो होते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग। अब हमारे पास ऑर्बिटल है, अब वो ओवरलैपिंग करना चाहते हैं, वो हर बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मेनली दो तरीके हैं, एक है हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक है हमारे पास साइडवेज ओवरलैपिंग। तो समझना हम सारे हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती है। देखो ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ऑर्बिटल फॉर्म हेड टू हेड ओवरलैपिंग आर कॉल्ड सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिनमें भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उनको हम कहते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब सीधा सामने सामने से, ठीक है। जैसे एग्जांपल सबसे तो एस हमारे पास कितने होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। तो होता है कि फुल फॉर्म भी होते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। मेरे को बहुत टाइम बाद पता लगा कि इनकी फुल फॉर्म एक्चुअल में होते हैं शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। तो जो शार्प ऑर्बिटल होते हैं हमारा एस हो गया, ये तो भाई ऑब्वियसली हेड टू हेड ही कर सकते हैं, इसका साइडवेज है कुछ नहीं होता। जब ये दो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आएगा हमारे। अब पीजेड पीजेड ध्यान से समझना, मेरे को बताना पी है जो होता है हमारा, ध्यान समझना, जो हमारा पी ऑर्बिटल उसके तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। अब मैं यहाँ पे मान रहा हूँ पी जेड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मतलब ध्यान समझना वो इस तरीके से होते हैं ना, मैं एक ही साइड का लोब बना रहा हूँ, ये इस तरीके से होते हैं, ये एक एक्स एक्सिस में होगा, एक जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में, इस तरीके से। ये देखो दूसरा आया ये इधर, ये देखो इस तरीके से हमारे पी वाले होते हैं। इस पर मान लेते हैं ये पी जेड है, ये भी पी जेड है, मान लेते हैं पी एक्स है, ये पी वाई है, पी वाई है, या पी तुम्हारा वाई है, पी एक्स है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से होते हैं ना, तीनों एक दूसरे, तीनों जो होते हैं एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं इस तरीके से। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ठीक है। ये मान लेते हैं पी एक्स है, ये मतलब पी जेड है, पी जेड। तो अब जब मैं इनको ओवरलैपिंग कराने आएंगे तो ये हो गया हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी ना, इनके हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जब ये आएंगे एक दूसरे के साथ तो ये करेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग इस तरीके से। देखो प्लस प्लस है तो बढ़िया वाली ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, ये बीच में आ जाएंगे इस तरीके से बढ़िया वाली ओवरलैपिंग की प्लस, अगर माइनस होता है तो बेकार वाली बनती है। तो जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तब बनता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब आते हैं पाई बॉन्ड होते हैं, जब पाई बॉन्ड बनते हैं। देखो पाई बॉन्ड बनते हैं जब हमारी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, कब होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग। अब ध्यान से समझना, इफ पीजेड इज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस, पीजेड क्या है, मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ध्यान से ना इस तरीके से समझो। ये हमारा एक पी है, ये हमारा दूसरा पी है, ये जेड ने हमारी कर दी हमारी हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब बचा ये कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, ये जो है तो इन्हें साइडवेज ही करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से ना। ये साइड में देखो, ये ऐसे तो नहीं कर सकते हो ना, ये टूट जाएगा, ये ऐसे करेगा तो ये भी टूट जाएगा। तो अगर इसको बचाना है तो इनको इस तरीके से साइडवेज ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो खुद देखो जब ये इन्होंने हेड टू हेड कर दी तो ऑब्वियसली जो ये बचे हैं इनको साइडवेज ओवरलैपिंग तो करनी पड़ेगी। ये देखो इन दोनों को कैसे करनी पड़ेगी, साइडवेज। ये देखो ये ऐसा है, एक ऐसा है, एक तो ऐसा था, एक ऐसा है, एक ऐसा है। तो इन दोनों को क्या करनी पड़ेगी, पी एक्स और पी वाई को साइडवेज ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। और जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तब हमारा बनता है क्या, पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से जब ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से ये होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये होती है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड होते हैं। दो टाइप की इंटरेक्शन हो सकते हैं, पहला हो सकता है सिग्मा जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग के साथ, दूसरा हो सकता है पाई जिसमें डबल बॉन्ड बनता है इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग के साथ। अब हमें समझना है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकालते हैं। एमओटी का लास्ट पोस्टुलेट है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेट। देखो मैग्नेटिक बिहेवियर कहीं भी पढ़ो सिंपल होता है कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हें दिख रहे हैं तो वो पैरामैग्नेटिक है, नहीं दिख रहे तो डायमैग्नेटिक। ये तो सिंपल है। बॉन्ड ऑर्डर का इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, दो बॉन्ड के दो मॉलिक्यूल जब बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये बताता है बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आया तो 1 सिंगल बॉन्ड, 2 आया तो डबल बॉन्ड, 3 आया तो ट्रिपल बॉन्ड, अगर आ गया 0 तो इसका मतलब है कि ये दोनों कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकते, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा ही नहीं। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 भी आता है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 भी आता है। ये क्यों आता है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सिंपल चीज़ है,
बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि किसी दो बॉन्ड के में कितने कितने बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंटी बॉन्डिंग। मैं बताया ना जब दो मॉलिक्यूल ऐसे टकराते हैं मतलब बॉन्ड बनाते हैं तो एक बनाते हैं बॉन्डिंग, एक बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हमें बनाना सीखना है क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो या तो इंसान पूछ देगा क्या थ्योरी बताओ पोस्टुलेट बताओ, तो यहाँ तक पोस्टुलेट बताएगा कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसने कहा कि स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर मेरे टाइम में जो स्ट्रक्चर आया था तो मैं तो स्ट्रक्चर ही समझाना पड़ेगा या दोनों भी आ जाएगा। 15 से पूछ देगा दोनों कि भाई साहब एमओटी समझाओ और इन ब्ला ब्ला चीज़ों के तो स्ट्रक्चर बनाओ। तो कैसे बनाओ? तो सबसे पहले H2 का तो मैंने बना दिया था उधर। अब हम बनाते हैं N2 का। इसका N2 का शुरू करते हैं N2 को। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। चले धीरे धीरे स्टार्ट। देखो H2 से H2 का तो बना ही दिया था। हम शुरू कर चलो H2 से स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ है H2। देखो हमें पता है हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो होता है 1s1। ऑब्वियसली जब इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे तो एक एच इधर रहेगा, एक एच इधर रहेगा। ये इसका ऑर्बिटल 1s1 है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1s1 है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये इंट्रैक्शन हुई तो इन्होंने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, एक लोअर एनर्जी में जिसको कहा गया बॉन्डिंग, एक हायर एनर्जी में जिसको कहा गया एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन बनना शुरू करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है तो नीचे के दो हट गए। अब ध्यान दो ना नाम क्या होता है। हाँ देखो ये है 1s, ये है 1s। अब मुझे बताओ ये s और s जब इंटरेक्ट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इनका नाम सुनना, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल नीचे है मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा नाम होता है, इसका नाम होता है सिग्मा। क्या नाम होता है? सिग्मा। और जो एंटी बॉन्डिंग है इसका नाम होता है सिग्मा स्टार। सेम बस ऊपर स्टार होता है। अगर पाई बनाया होता तो पाई ऊपर पाई स्टार, ऐसे पूरा नाम सिग्मा एस सिग्मा स्टार एस होता है क्योंकि एस ने बनाता है ना, पीजेड भी तो बनाता है तो सिग्मा एस और सिग्मा स्टार एस हो जाए। सिंपल चीज। ओके अब अगर इसका कुछ चीजें निकाल से देखो पैरामैग्नेटिक तो नहीं है क्योंकि देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे यहाँ नहीं, यहाँ अंदर दिखनी चाहिए। अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो मेरे को नहीं दिख रहे तो पैरामैग्नेटिक नहीं। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। चलो बॉन्ड ऑर्डर क्या था 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 0। तो इतना आ जाएगा 2/2 1। तो मतलब हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो सिंगल बॉन्ड के साथ खुश रहता है। सिंपल बात सिंपल। तो अब बनाते हैं He2 का। हीलियम आता है ना अंतिम बात He2। He का बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है 1s2 होता है। ठीक है तो बनाया आपने, एक साइड रखा He को, दूसरी साइड में हमारा He, इसमें हमारा 1s2, इधर भी 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन। जब इंटरेक्ट किए इन्होंने बनाए 2 ऑर्बिटल, एक बनाया बॉन्डिंग एक बनाया एंटी बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4। तो 1 2 3 4 पूरे भर गए। तो ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब बनाते हैं बॉन्ड ऑर्डर। इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर निकालना 1/2। जो अनपेयर्ड तो यहाँ भी दिख रहे हैं तो ये भी क्या नहीं होगा तुम्हारा पैरामैग्नेटिक तो होगा ही नहीं। तो देखते हैं बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 माइनस 2 0 0.2 0। मतलब He और He के इसमें बॉन्ड नहीं बन सकता। और मैं खुद भी बताया He एक नियॉन, He एक नोबल गैस है और He कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है। तो He2 नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सवाल अगर पूछ दिया कि वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी पूछ सकता है सवाल वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो बना दो क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। सिंपल कारण एमओटी के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, इनके जो बॉन्ड नहीं बन सकता। अगला आता है लिथियम। Li2 बनाते हैं, लिथियम होता है 1s2 2s1। सिंपल चीज तो बनाओ। तो आ गया नीचे आया 1s2, ये भी है 1s2 और इसके ऊपर होगा 2s1 और ये भी है 2s1। ये एक Li है, ये Li बीच में लेगा Li2 बनता है। देखते हैं बनता है नहीं बनता। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो ठीक है। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2s में वही 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है तो 1s ने बनाए 2 ऑर्बिटल, ठीक है, और 2s ने बनाए 2 ऑर्बिटल। ठीक है सिंपल बात। ठीक है ओके। तो ये है बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग किसने बनाई? ये सिग्मा बॉन्ड 1s सिग्मा 1s इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। एंटी बॉन्डिंग में नाम सेम रहता है, स्टार लग जाता है। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2s, इसका हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s क्योंकि भाई साहब एस भी तो अब ये भी तो ऐसी है। अब भरो देखो नीचे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 4 यहाँ पर गए। यहाँ कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इधर एक इधर
क्या ऊपर बढ़ने के लिए बचे? नहीं बचे, क्योंकि दो ही थे ऊपर। देखो ना, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 की 6 बचे। इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर निकालने बेटा। बॉन्ड ऑर्डर कितना है ये बताएगा कि इन दोनों के जो बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो 1/2 देखो अनपेयर्ड तो मेरे को अभी भी दिखते, तो भाई ये भी ऑब्वियसली क्या है, एक डायमैग्नेटिक है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ये भी बॉन्डिंग है ये भी बॉन्डिंग है, तो 4 हो गए बॉन्डिंग का। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इधर है ऊपर चले तो 2 हो जाएंगे। 4 - 2 2/2 बराबर 1, मतलब जब भी Li के बीच बॉन्ड बनेगा तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, ये कहती है मोटी। आगे बढ़ते हैं। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। ऑब्वियसली देखो बेरिलियम बॉन्ड बनाता है नहीं, फिर भी मोटी क्या होता है, मोटी प्रूफ कर लेते हैं। बहुत सारी बनाना आनी चाहिए। चलो बेरिलियम तुम्हारे लिए होमवर्क है, कुछ कुछ सेम बनाना, सेम बनेगा बेरिलियम होमवर्क है, कुछ तुम खुद पे ट्राई करोगे, बेरिलियम बनाओगे। अगला चलो कार्बन बनाना, कार्बन बेरिलियम तुम्हारे लिए होमवर्क है, और मेरे को बताना कि कमेंट बताना कि क्या बेरिलियम बॉन्ड बनाता है या नहीं बनाता, मतलब B2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। शुरू करते हैं कार्बन। कार्बन का एड्रेस होता है 1s2 2s2 2p2 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p2। वैसे अगर बताए 100 में पूरा बनाने की जरूरत है, वैसे अगर देखो मैं अभी से अभी पूरा बनाता हूँ, बाद में छोड़ दूंगा, सिंपल चीज। चलो सबसे नीचे आएगा 1s, इधर आएगा 1s, ठीक है। उसके ऊपर आएगा 2s, इधर भी आएगा 2s, उसके ऊपर आएगा 2p, इधर भी आएगा 2p। नहीं जनरली ना तुम खुद देखो, जो कि फुल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फुल होते हैं, इस तरीके 2s 2s है 2s 2 ये तो फुल होते हैं, इनको दिखाने की जरूरत है, तुम डायरेक्ट 2p भी दिखाओगे चल जाएगा। ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, बीच में C2 बना रहा है। ओके, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। चलो शुरू करते हैं। ओके गजब, एक मिनट रुको, 2p थोड़ी ऐसा होता है, 2p में एक ऑर्बिटल थोड़ी होगा, मतलब कुछ तो गड़बड़ दिख रही है। 2p में तो 3 ऑर्बिटल होंगे ना, 2p में तो 3 ऑर्बिटल होंगे, तो 2 बार में तो ऐसे बनेंगे, तो देखो मैंने कहा यहाँ तो बॉन्ड ही नहीं बन रहा है। ठीक है शुरू करते हैं। देखो 1s के, तो देखो 1s ने एक बॉन्डिंग बनाया, 1s ने एक एंटी बॉन्डिंग बनाया, 1s ने बनाया तो इसका नाम सिग्मा 1s हो जाएगा, इसका नाम सिग्मा 1s स्टार हो जाएगा। 2s ने भी एक बॉन्डिंग बनाया, 2s ने भी एक एंटी बॉन्डिंग बनाया, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2s, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2s स्टार। देखो यहाँ तो बढ़ जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 नीचे 2 ऊपर, 2 नीचे 2 ऊपर। असली खेल इधर का है, ध्यान सुनना अब, ठीक है। इसको हम अलग से बनाते हैं। ध्यान रखना, जब भी p बनाएंगे, p होंगे कंबाइन, बहुत ध्यान सुनना। इसमें 3 ऑर्बिटल है, एक है px, एक है py, एक है pz। ये जो pz है, ये जो pz है ये बनाएगा सिग्मा, और ये तो जो है ये बनाएंगे पाई, ये बनाएगा सिग्मा, ये बनाएंगे पाई। तो ध्यान से सुनना होगा क्या, सिग्मा वाला बनाएगा अलग से, अब पाई वाले बनाएंगे अलग से, ध्यान सुनना। तो इसको जब मैं ऑर्बिटल को तोड़ूंगा ना, इसको थोड़ा मैं अलग से बनाता हूँ, बहुत बड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आ गया, क्योंकि पाई वाले बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमसे HT ये नहीं पूछेगा ना, तुमसे डायरेक्ट C2 R2 O2 पूछेगा। तो ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं खाली P वाला स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो ये है 2P, ये भी है 2P, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे ध्यान सुनना, एनर्जी क्या होती है, देखो सबसे याद रखना, जो ये होते हैं किनको सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड होते हैं। अगर तुम्हें याद हो, सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड होते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई इनमें एनर्जी किसकी कम होती है, तो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होती है सिग्मा से, पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होती है सिग्मा से। अगर मैं इसको कह रहा हूँ px, इसको कह रहा हूँ py, इसको कह रहा हूँ pz, यहाँ भी कह रहा हूँ px py pz। तो याद रखना, अगर मान लो pz हमारा सिग्मा बना रहा है और py px हमारे क्या बना रहे हैं, पाई बना रहे हैं, तो इनकी एनर्जी कम होगी। तो जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे तो सबसे नीचे में बनेंगे px और py, पाई px और पाई py, क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती है इन कंपैरिजन टू सिग्मा वाली। इसके ऊपर आएंगे सिग्मा वाला, जो सिग्मा वाला अलग से बनेगा, ये बनेगा सिग्मा pz, सिग्मा pz। वो एक अलग बनेगा क्योंकि इनके साइड वाइज ओवरलैपिंग करी है, इसने एक्टिवेट करी थी, ये अलग बनेगा, एक्टिवेट वाली की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, सिग्मा स्टार में भी, सिग्मा स्टार में कम एनर्जी होती है पाई की, तो
अब सिग्मा स्टार जो बनेंगे सबसे पहले बनेंगे पाई वाले, ये बनेगा पाई स्टार पी जेड पी एक्स और ये बनेगा पाई स्टार पी वाई, ठीक है। और सबसे हाई एनर्जी वाला होगा हमारा सिग्मा स्टार पी जेड, इस तरीके से होगा हमारे पी में। पी में जो पाई वाले बनाएंगे वो एक साथ रहेंगे, सिग्मा वाला एक साथ रहेगा। याद रखना कि हमेशा पाई की एनर्जी कम होती है सिग्मा से, तो पाई वाले नीचे दिखाए जाएंगे, सिग्मा वाले ऊपर जाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन है ये ऑक्सीजन तक ही, नाइट्रोजन तक ही काम करता है, ऑक्सीजन से थोड़ा कुछ चेंज होता है, वो बताऊंगा क्या चेंज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बढ़ते चलो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 भर के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। पहले नीचे वाले एनर्जी वाले बनेंगे, फिर ऊपर जाएगा। अगर यहाँ एक और बचता तो यहाँ जाता, एक और बचता फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता। पहले वो रूल पता है ना पाउलीज का, किस तरीके से होता है, ठीक है। असली है बॉन्ड ऑर्डर निकालना, ये वैसा बॉन्ड ऑर्डर अगर आएगा तभी तो पता चलेगा कि भाई देखो नीचे के तो जो है कैंसिल कर देंगे। देखो नीचे क्या हो रहा है, सिग्मा एस में भी 2 है, सिग्मा स्टार एस में भी 2 है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गए, उससे ऊपर भी 2 से 2। देखो जो ये आखिरी वाला होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे। इसमें से 2 आए होंगे, उसमें 2 कैंसिल, इसमें 2 आएंगे कैंसिल, तुम निकाल के उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये है इंपॉर्टेंट वाला। चलो इसमें लिखते हैं, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन, 1/2 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। एंटी बॉन्डिंग में ये भी नहीं लिख रहा, 0, तो आ जाएगा 4/2 बराबर 2। मतलब जब भी कार्बन अपने कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो मेनली डबल बॉन्ड बनाएगा C2 में। C2 में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, यह है कार्बन का सर्फेस। तो आपसे याद है ना, आपसे देखो लास्ट वाला जो वैलेंस होता है ना, इसी का बनाना होता है, क्योंकि इससे पहले वाले सब भर जा रहे हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं होती। तुम अगर बोलेगा ना कार्बन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ, इतना ही बनाओगे चल जाएगा, कोई नहीं पूछता बीच वाले, वो सेम ही रहते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी यहीं से बता देता है, सब कुछ यहीं से बता देता है, ठीक है। तुम अगर उससे भी निकालोगे ना तो क्या आएगा, 2 1s में 2 2s में 2 यहाँ, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस इस सिंगल स्टार में 2, सिग्मा स्टार तो 4 4 माइनस 2 2 डिवाइडेड 2, फिर भी 2 सॉरी 2 इधर, देखो 1 2 8 माइनस 6 सॉरी 8 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 2, वहाँ भी कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये बन गया कार्बन का। यहाँ से इंपॉर्टेंट आते हैं वैसा कार्बन से। अगला आता है नाइट्रोजन में, अगला हम बनाते हैं किसका, नाइट्रोजन N2 का बनाते हैं, के N2। तो नाइट्रोजन N2 बनाते हैं तो नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3 होता है। तो 1s2 2s2 तो खत्म होता है, इनकी कोई जरूरत नहीं। अब बनाते हैं 2p3, डायरेक्ट 2p3 ही बनाएंगे, ठीक है। तुम बार को बना सकते हो एग्जाम में, लेकिन कोई जरूरत है नहीं, हमें इतना ही बनाया जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये है 2p3, ये भी है 2p3, ये एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन भरती है, 3 इलेक्ट्रॉन। चलो देखो ये px है, ये py है, ये pz है, ये px है, ये py है, ये pz है। ध्यान सुनना, px py बनाएंगे पाई, जिनकी एनर्जी कम होती है, जो कि आएंगे सबसे नीचे में, ये आ गए सिक पाई, क्योंकि पाई बनेंगे तो पाई px और पाई py आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाऊंगा, वरना वो भी आते हैं। इसके बाद आएंगे सिग्मा वाले, कौन बचा हमारा सिग्मा pz, जो कि यहाँ आ गया। अब फिर आएंगे दोबारा पाई वाले, जो कि एंटी बॉन्डिंग में है, यह जाएगा पाई स्टार px और ये पाई स्टार py। फिर आएंगे सबसे ऊपर पे सिग्मा स्टार pz। अब इलेक्ट्रॉन बोलो कितने, 1 2 3 4 5 6, शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 बन गया, सिंपल। अब निकालते हैं बॉन्ड और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, 1 2 3 4 5 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, लेकिन है तो 0, तो 6 से डिवाइडेड बाय 2 3। तो नाइट्रोजन जब भी नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा 3 बॉन्ड बनाएगा, तुम्हें पता है N2 में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। कहाँ से प्रूफ किया, MOT ने प्रूफ किया, बॉन्ड निकाल के, सिंपल चीज। अब लेकिन आता है, यहाँ से आ जाता है एक्सेप्शन, यहाँ से आ जाता है एक्सेप्शन, थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, कुछ नहीं आता, छोटा सा। देखो O2 के बाद से ना, O2 से लेके होता क्या है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है और इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका साइंटिस्ट ने कोई लिटरल कोई रीजन नहीं दिया है, मतलब कोई ऐसा नहीं किया, सेटिस्फाई रीजन नहीं, कोई कुछ कहता है कुछ होता है, तो मजबूत जाएंगे, तो फिर भी आप हमें याद करना ही है। तो ये आएगा नीचे आएगा, उधर कहाँ से, ऑक्सीजन से आएगा, ऑक्सीजन से आगे इनके नीचे आ जाएंगे, इनके ऊपर आएंगे।
तो आप बनाते हैं O2 की, O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो देख लो, हाँ O2 हमारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए 2, हमें पता है, फिर चेक करते हैं। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, सिंपल चीज। अब हाँ एक चीज ध्यान सुनना, एक और एक्सेप्शन आता था, क्या आता है ध्यान सुनना। वीबीटी कहाँ फेल हुई है, यहाँ पे बताता हूँ। वीबीटी फेल हुई थी, वीबीटी ने कहा था जो O2 होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक, मतलब इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये कहा था वीबीटी ने। बट जब एक्चुअली जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला O2 तो ऐसा पैरामैग्नेटिक है, बट वीबीटी तो करिए डायमैग्नेटिक, तो इसकी वजह से वीबीटी फेल हो गई। अब एमओटी बताएगी कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, मतलब एमओटी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के बाद अनपेयर इलेक्ट्रॉन भाई साहब दिखनी चाहिए, अगर दिख गए तो भाई मजा आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पी वाला क्योंकि 2s वाला कुछ बनाता, याद रखना ऐसा एक चीज, एक्सेप्शन आने लग जाता है कहाँ से, ऑक्सीजन के बाद एक्सेप्शन शुरू करते हैं जो इस, ठीक है। ये है px, ये है py, ये है pz, ये है px, ये है py, ये है pz, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे नीचे भी इस बार आएगा भाई साहब सिग्मा pz, ये आएगा सबके नीचे पे, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 2 पाई px और पाई py, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऊपर वैसा रहता है, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर तुम अब सिग्मा नहीं लाऊंगा, ऊपर पहले क्या रहेगा, पाई, पुराने से रहेगा पाई स्टार px, पाई स्टार py, और सबसे ऊपर रहेगा सिग्मा स्टार pz। तो पहले चलता था पाई सिग्मा, अब बस सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, ऐसा होता था। ऑक्सीजन के बाद सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, पहले चलता था पाई सिग्मा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। क्या तुम्हें कहीं पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, हाँ ये रहे अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो भाई साहब ये है ऑक्सीजन O2 जो है पैरामैग्नेटिक है, यूपिटर में डायमैग्नेटिक है, दिखा दिया पैसा पैरामैग्नेटिक है, इसका वैसा मौजा हो गया। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर में, जो कि था 1/2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में है 2, तो 1/2 इंटू 6 माइनस 2 4, जो क्या देगा 2। तो हमें पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दूसरे डबल बॉन्ड में है, सिंपल चीज, बहुत बढ़िया। अगला हम निकालते हैं F2 फ्लोरीन का, ठीक। F2 तुम्हारे चलो होमवर्क, F2 तुम निकालना, Ne2 अब तुम निकालना। Ne2 सेम ही जाओगे, नीचे की जरूरत नहीं है। Na2 तुम्हें पता है नियॉन गैस, ऑब्वियसली नोबल गैस है, नहीं बनाएगा बॉन्ड से 0 आने से बॉन्ड ऑर्डर, इसका 1 आने से फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, सिंपल चीज, बहुत बढ़िया। यही बता देंगे इतना तो होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा इधर, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 6 माइनस 4, 2 2 2 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 1, तो F2 कितना आएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। Ne2 में क्या होगा, यहाँ भी एक आ जाएगा, यहाँ भी एक आ जाएगा, इस तरीके से आगे, तो यहाँ भी 2 भर जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से 6 गए, 0 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल चीज, बहुत बढ़िया। अब एक तुमसे स्पेशल पूछते हैं, बताए एक अगला, तो ये तो सारे थे होमोन्यूक्लियर, अब बताते हैं हेट्रोन्यूक्लियर। एक हेट्रोन्यूक्लियर बहुत सारा है, चलो क्या बनाए, चलो NO बनाते हैं, सेम तरीके से CO तुम खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। NO नंबर CO तुम बनाओगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। NO में सबसे आगे नाइट्रोजन, जिसका है 1s2 2s2 2p3, फिर ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। देखो 1s2 2s2 तो हट गए, ये आते हैं सबसे ऊपर, तो इनको शुरू करते हैं। अब सवाल वैसा भी आता है, क्योंकि मैंने ऐसे क्यों चुना है ना, ध्यान सुनना। सवाल आता है कि भाई साहब अब हम क्या करें, क्योंकि अब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होता है भाई, नीचे आते हैं पाई, नाइट्रोजन में चलता है पाई सिग्मा, ऑक्सीजन में चलता है सिग्मा पाई सिग्मा। कौन सा वाला सुनोगे, तो वैसा कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन दिखेगा तो भाई उसकी औकात सबसे ज्यादा है, यही सुनोगे, ऑक्सीजन की औकात सबसे ज्यादा है, तो भाई साहब सिग्मा पाई सिग्मा ही सुनोगे, ठीक है। तो ये है हमारे, देखो अब सुन लो, शुरू करते हैं। ये हमारे पास नाइट्रोजन के 2p इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया, और
इस साइड हो जाएंगे ऑक्सीजन के 2p4, ये ऑक्सीजन का इस तरीके, ठीक है। ओके, अब बनाना शुरू करते हैं बॉन्ड। सबसे पहले देखो ऑक्सीजन होने की वजह से ये px py pz px py pz, ये जेड वाला आएगा ये सबसे नीचे आएगा ड्यू टू ऑक्सीजन की प्रेजेंस। तो ये जो सिग्मा pz बनेगा सबसे नीचे बनेगा, ठीक है। इसके बाद ऊपर पे आएंगे पाई वाले, मतलब पाई pz और px और पाई py। अब सेम एंटीबॉडी में तो सिंपल ही चलेगा, सबसे पहले आएंगे पाई वाले, पाई px स्टार और पाई स्टार py, और सबसे ऊपर पे आएंगे हमारा सिग्मा स्टार pz। इलेक्ट्रॉन बढ़ते कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आगे 7 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे थे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2 इलेक्ट्रॉन इवेंट वाले 1 2 3 4 5 6 -1 5/2 क्या जाएगा 2.5। तो सवाल आता है कि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब नाइट्रोजन गैस में बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रो ऑक्सीजन गैस में 2 बॉन्ड तो बढ़िया होंगे, एक हल्का सा पार्शियल डबल ट्रिपल बॉन्ड वाली सिस्टम रहती है। तो पार्शियल वाला है ना, क्योंकि इसके अनुरूप इसके पार्शियल वाला सिस्टम है, ये आता है ये 0.5 पॉजिटिव। तो इस तरीके का बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस में बनता है, ठीक है। सेम तरीके से CO बनाओगे, एक साइड कार्बन रखोगे, कार्बन लिखते होते हैं -2 भी, इस तरीके से ये हट जाएगा, तो बस ये हट गया तो ऑब्वियसली ये यहाँ कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। सिंपल चीज, 1 2 3 4 5 6 इस तरह दिखेगा। बॉन्ड निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो कार्बन 2 आ जाएगा। कार्बन और डबल बॉन्ड ऐसा तो होता है, सिंपल चीज। तो इस तरीके से बनाना पड़ता है। तो ये था हमारी पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इतने ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता, या तो पोस्टुलेट पूछेगा या तुम्हारी इस तरीके से डायग्राम बनानी पड़ेगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर पक्का ही आएगा, या तो डायग्राम या तो पोस्टुलेट, तो पढ़ लेना अच्छी से। सारे नोट्स में लिखा दिए हैं, सब सारे क्षेत्र में बनाने सिखा दिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के टाइम मिलता है लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।